पतले दूसरी लाली लगी, तीसरे तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत को दिल दीवाना हो गया। एक बार भगवान से नजर मिल जाए फिर हटाने को मन नहीं करता है। जनकपुर वालों ने जब राम जी को देखा ना तो देखते रह गए, कितने सुंदर हैं। वहां की जो स्त्रियां थी वो अपने छत पे, झरोखों पे, अट्टालिकाओं पे चढ़ चढ़ के देख रही है। अरे बड़े सुंदर श्याम गौर, बड़ी गजब की जोड़ी है, बड़ी सुंदर राजकुमार है। सब भगवान को वहां की स्त्रियां भी देख रही हैं। एक नई नई बहू आई थी तो थोड़ा घूंघट में रहती थी। पहले बहुएं घूंघट रखती थी, अब तो बहुत कम हो गया है। अब तो ससुर जी वीडियो बनाते रहते हैं, जयमाल होता है, थोड़ी स्माइल ही होता रहता है। पहले शादी के 15 साल बीत जाता था, ससुर जी को नहीं देख पाते थे। अब तो खैर ठीक है, अब तो पहले ही इतनी देखा देखी हो जाती है। इतनी देखा देखी हो जाती है, क्या कहना है। तो घूंघट में घूंघट उठा के भगवान को उसने देखा तो ऐसा मन खिंच गया कि दोबारा फिर देखे बार बार। एक बार सोचा घूंघट उठा तो बढ़िया से दर्शन कर लो। फिर सोचा घूंघट उठा दे कहीं सासू जी ना आए। कल मैंने कहा था ना, जो सास न ले रहे थे बहू को वही है असली सास। लाडलों की सास ऐसी नहीं है, यहाँ की सास लोग बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी है तो बहू का दिल जलता हो। उसने सोचा जो होगा देखा जाए। घूंघट खोल दिया और प्यार से भगवान को देख रही थी, कितने सुंदर। तो जैसे घूंघट खोला वैसे सासू जी आ गई बगल में। टिकट न लो तभी टीटी मिलता है। और सासू जी बगल में आके डांटना शुरू, अरे बहू शर्म नाम की चीज है कि नहीं, सब तुझको देख रहे हैं, लाज नहीं है? अभी कितने 1 महीने आए हुआ तुझको, ऐसे मुंह खोल के खड़ी है। बहू बोली, सासू माँ हमें कोई नहीं देख रहा है, ये सब आज केवल राम को देख रहे हैं। खाली तुम्हारी किस्मत फूटी है, तुम हमको देख रही हो। बोलो वृंदावन बिहारी। सबकी आंखें तो आज राम पर टिकी है, खाली तुम हमको देख रही हो। और 1-2 मिथलानियां बोली, बहन जेहि बिरंचि रचि सिय सवारी, जेहि श्यामल बर रचो विचार। जिस ब्रह्मा ने जनक महाराज की बिटिया सीता को बनाया है, उसी ब्रह्मा ने ये सांवले वाले राजकुमार को बनाया है। कुछ तो कहने लगी ये जोड़ी गजब की रहेगी, अगर सीता का विवाह राम के साथ हो जाए तो ऐसी जोड़ी तो कहीं देखने को नहीं मिलती। 1-2 बोली, पर जनक जी ने तो प्रण किया है कि धनुष तोड़ेगा उसके साथ शादी होगी। धनुष तो बड़ा कठोर है और ये बड़े कोमल है। एक बोली, सुना नहीं है, राम जी ने एक बाण से ताड़का जैसी राक्षसी मार दिया। चरण छुआ के जब अहिल्या को तार दिया तो ये धनुष तोड़ना भी इनके लिए बड़ी बात नहीं है। और विश्वास करो, सीता का विवाह राम के साथ ही होगा।
और मिथिलानियां बूढ़ी माताएं कहने लगी, हे ब्रह्मा जी, हम सबके जीवन का जो पुण्य है वो सब राम को मिल जाए, राम में इतनी ताकत आ जाए कि धनुष राम के ही हाथ से टूटे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने सबको दर्शन दिया मिथिला में और लौट के विश्वामित्र जी के चरणों में शाम को आए। तेरी भोली सी सूरत संवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत संवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। सूरत सारिया मेरे दिल में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, न जाने क्यों याद आ रही है। अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, न जाने क्यों याद आ रही है। कल मैंने कहा था एक एक साबुन बांटूंगा, लेकिन बांटा नहीं था। महंगा साबुन, कितने का था साबुन? 55,000। आज उसकी कीमत हो गई है 1 लाख रुपए। बांट के जाऊंगा एक एक, पर वही है कि जो जोर से बोलेंगे, जय घोष करेंगे, उन्हीं को मिलेगा। एक अवसर भाइयों को बोलो हनुमान जी महाराज की। अभी 50% आवाज है। अभी देखिए माताओं की आवाज कितनी जोर से बोलती है। साबुन लेना है ना, बगल में जो लोग सभी माताएं बोलो दुर्गा मैया की। 60 नंबर आपका। वैसे आप लोग भाइयों को कमजोर मत समझिए, पहली बार समझ नहीं पाए थे। अब देखिए आप बोलो शंकर भगवान की। 80 नंबर आपका। अरे माताएं भी पीछे नहीं है। अब देखिए आपसे संख्या भी ज्यादा है, आवाज इस बार देखिएगा सब माताएं बोलो राधा कृष्ण भगवान की। चलो 85 नंबर आपका। कथा के बाद साबुन बटेगा। शाम को जब श्री राम लक्ष्मण दोनों भैया जनकपुर घूम के आए ना, मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापर दो भाई। दोनों भैया बैठ के चरण की सेवा कर रहे हैं। देखो तपस्या में कितनी ताकत है। साक्षात भगवान शिष्य बन के चरण दबा रहा है। इस जगत में जिसे कुछ भी मिलता है जिनको ना, वो तपस्या के बल पर ही मिलता है। अच्छा परिवार, अच्छा धन, बल, बुद्धि, तुम्हें जो भी मिला है तुम्हारे तप के अनुसार मिला है।
ब्राह्मणों की सेवा पूजा क्यों होती है, आदर क्यों होता है? तपबल विप्र सदा बलियाना, ब्राह्मण तपस्या करता है इसलिए समाज उसको आदर करता है। और जब ब्राह्मण शराब पीने लगे, मांस मदिरा खाने लगे, तो लोग ब्राह्मण को देखकर अलग मुंह कर लेते, प्रणाम भी नहीं करते कितने लोग। हमें परमात्मा ने जो बनाया है, हमको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। हमारा धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, हमें उसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। गुरु जी विश्राम करें और राम भैया लक्ष्मण भैया बैठ के चरण दबा रहे हैं और दुनिया वालों को शिक्षा दे रहे हैं कि देखो तुम भी गुरु के चरणों में हो सके तो चरण दबा के बढ़िया सेवा करके आशीर्वाद लो। कई बार तो लोग गुरुजी लोगों के इसलिए चेला बन जाते हैं, कई आलसी लोग की काम न करना पड़े, गुरुजी के आश्रम में बढ़िया बढ़िया खाने को मिले, बच जाओ चेला, साधु बनो, यही आनंद लो। एक गुरुजी के दो चेला थे, नंबर 1 के आलसी। गुरुजी स्नान करके सुबह बैठे पूजा करने, बोले बेटा तुलसी का पत्ता ले आओ, पूजा करना है। अब वो दोनों नंबर 1 के आलसी थे। एक बोला गुरुजी तुलसी का पत्ता कैसा होता है? गुरुजी बोले इसका मतलब तुम नहीं जानते हो तुलसी का पत्ता है? अरे बोले जानते तो गुरुजी अभी तुरंत ले आते, आप क्या कर टालेंगे थोड़े ना। तो दूसरा चेला समझ गया कि ये तो बच रहा है, अब हमको गुरुजी कहेंगे तुम जाओ ले, तो वो तुरंत बोल पड़ा बिना कहे, तुलसी का पत्ता नहीं जानते कैसा होता है? अरे भाई केले के पत्ते के बराबर होता है, इतना बड़ा बड़ा हो, कितना बड़ा होता है, केले का पत्ता नहीं देखा है? तो गुरुजी समझ गए ये भी बच रहा है, ये जाना नहीं चाहते। तो बोले बेटा तुमको पता नहीं है तुलसी का पत्ता कैसा होता है, और हम तो बैठ गए आसन पे, हम तो जा नहीं सकते हैं, तो पूजा कैसे होगा? ऐसा करो तुम दोनों हमारी चौकी उठाओ, बगीचे में ले चलो। अब गुरुजी भी थोड़ा खाए पिए 2-2.5 कुंटल के थे और चौकी भी 2-3 कुंटल। आप दोनों चेला ये कैसे कहते कि हम चौकी उठाना नहीं जानते? चौकी उठाया, हालते कांपते निकले, मन ही मन सोच रहे थे कोई तुलसी का पत्ता ले आते तो फायदे में रहते। बगीचे में पहुंचे, गुरुजी ने तुलसी का पत्ता तोड़ा, बोले बेटा ये तुलसी का पत्ता है, देख लो अब तो नहीं भूलोगे। दोनों बोले गुरुजी 7 जन्म नहीं भूलेंगे, 6 कुंडल उठा के लाए हैं, अब कैसे भूलेंगे? जब गुरुजी ने तुलसी का पत्ता तोड़ लिया, बोले फिर बेटा उठाओ चौकी, फिर वही ले चलो जहां से लाए हो। कभी कभी गुरुजी भी भारी पड़ जाते हैं आलसी लोगों पर। बोलो शंकर भगवान की सेवा। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजी गान। भगवान शबरी से कहते हैं गुरु की सेवा ये तीसरी भक्ति है। संत का साथ करना पहली, कथा सुनना दूसरी, गुरु की सेवा करना तीसरी, और चौथी भक्ति है मेरे गुणानुवाद गाओ, कीर्तन भजन करो जितना हो सके। ये चौथे नंबर की भक्ति है। मैं बहुत जगह कथा कहने जाता हूँ, पर यहाँ मुझे बड़ी खुशी हुई कि दुर्गा माता के मंदिर में हर एकादशी को यहाँ बढ़िया सुंदर कीर्तन होता है। मंगलवार को होता है, शुक्रवार को होता है, और एकादशी को विशेष रूप से कीर्तन होता है। देखो ये भगवान की बड़ी कृपा है कि ऐसा सुंदर माहौल मिला है। माताओं को, भाइयों को, सबको प्रार्थना है कि भाई 15 दिन में एक दिन एकादशी होती है तो कोशिश किया करो, आधा घंटा 1 घंटा जितना हो सके आके मंदिर में बैठ के। अकेले बैठोगे कीर्तन करने तो मन नहीं लगेगा शायद, लेकिन जब समूह में बैठोगे, संगे शक्ति करोगे तो मन लगेगा। इसलिए हमारे भाई बंधु देखो कितने तटस्थ है कि हर एकादशी को बढ़िया कीर्तन का कार्यक्रम होता है। तो आप लोगों को भी चाहिए कम से कम आधा 1 घंटा आके बैठा करो और साथ में आप भी बैठ के भगवान का कीर्तन किया करो। कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान के नाम के
सहारे ही भवसागर से पार जा सकते हो। कलयुग में नाम ही प्रधान है। बोलो दुर्गा मैया की। और देखो हर जगह ये व्यवस्था नहीं बनती है। हमारे कमेटी के भाई बंधु श्री प्रधान जी देखो गेट पर बैठे रहते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे। उनको देखकर कितने बच्चे काम बैठ जाते हैं, क्योंकि जैसे बच्चे ऐसे डांटते हैं प्रधान जी कि बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं। हाँ और क्या भाई, ये राम दुआरे। हमारे श्री प्रधान जी, श्री राधे श्याम जी, ठाकुर दास जी, ये देखो सब लोग, जेठालाल जी, राम नारायण जी, सब लोग लगे हुए हैं। और सुंदर कितना बढ़िया देखो सत्संग हाल भी तैयार हुआ है कि चाहे बरसात हो और चाहे आंधी आवे, लेकिन भक्तों को कोई प्रॉब्लम न हो, ये शांति से बैठ के कथा सुने, कीर्तन भजन करें। अपना घर मकान तो सब बनाते हैं, और ऐसे सामाजिक, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए जिन भाई बंधुओं ने इसमें आर्थिक सहयोग किया या तन मन धन का सहयोग। देखो भाई सब कुछ लगता है तो ऐसे अच्छे कार्य हो पाते हैं। आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये जो कथा हो रही है, बहावलपुरी पंचायत लाडलू मंडी, बहावलपुरी पंचायत, हमारे सभी भाई बंधुओं का इतना सुंदर प्रेम स्नेह है बहावलपुरी पंचायत का कि देखो ऐसे सुंदर कार्य वर्ष में एक दो तो होने चाहिए इसमें। इससे हमारे समाज, देखो मुस्लिम भाइयों को देखो, वो सब कितने जागृत रहते हैं। हर शुक्रवार को अपने मस्जिद में कितनी भीड़ लगाते हैं, छोटे बड़े। तो क्या हम लोग 15 दिन में एक दिन एकादशी को क्या कीर्तन में नहीं आ सकते हैं? आना चाहिए समय निकाल के। सब लोग कोशिश करें कि अवश्य सम्मिलित हुआ करें। बोलो दुर्गा मैया की। तो ये तीसरी सेवा, भगवान राम ने विश्वामित्र जी के चरणों में बड़े सुंदर भाव से सेवा किया है। सबसे पहले सोए विश्वामित्र जी, फिर सोए भगवान राम, फिर सोए लक्ष्मण जी। और जब सुबह जगना हुआ तो सबसे पहले कौन जगा? उठे लखन निस विगत सोनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। सबसे बाद में सोए थे लक्ष्मण जी, और जगे तो सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे, फिर श्री राम जी, और दोनों ने गुरुदेव को प्रणाम किया। देखो सेवक को बाद में सोना है और सबसे पहले जगना है। धन्य है ये माताएं, पूरे परिवार को खिलाना पिलाना, बिस्तर लगाना, सुलाना, सबको दूध चाय दवा सब कुछ